बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने काम बख़ैर खूबी सर अंजाम दें। अल्लाह ताला हमें हर छोटी बड़ी तकलीफ़ से बचा के रखे और अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर उस आज़माइश से बचाए जिस पर पूरा उतरने की हम में ताकत नहीं। हम तो वो कमज़ोर इंसान हैं जो छोटी सी छोटी तकलीफ़ पर भी बिलबिला उठते हैं, क्योंकि चाहे वो तकलीफ़ किस हिसाब से भी हो, तो हम इंसान बड़ी आज़माइश पर पूरा उतरने के काबिल ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह हमें हर छोटी बड़ी आज़माइश से बचा, उस आज़माइश से बचा जिस पे को उठाने की हम में ताकत नहीं या जिसको हम पूरा कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और हमें हर अच्छे से अच्छा काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब भी कोई तकलीफ़ आन पहुँचे हम पर तो उस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप ही हमें इस तकलीफ़ से निजात दिला सकते हैं और आपके अलावा और कोई ऐसा नहीं जो हमारे इस तकलीफ़ को दूर कर सके। तो चाहे वो तकलीफ़ एक पाँव में सुई चुभने की क्यों ना हो, तो इस पर भी अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए और किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, किसी और से आप किसी और के घर पर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, वही हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। लेकिन जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है या वो इस तरह होता है कि कभी या तो हमें सर में दर्द होता है या किसी चीज़ में कोई भी दर्द हो, तो हमें उस दर्द से जब तक हमें निजात ना मिले हम सुकून से नहीं बैठते। और अगर आपके कान में दर्द है या किसी और चीज़ में दर्द है तो आप कोशिश करें कि फ़ौरन या तो डॉक्टर को दिखा दें और डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपके लिए सजेस्ट करे उसको आपने टाइम पर लें। और इसके साथ साथ अगर आपके कान में क्योंकि कान, सर, नाक और ये चीज़ें पेट, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अचानक से दर्द उठता है और क्योंकि ऐसा होता है कि एकदम बंदा बैठे बैठे दर्द शुरू हो जाता है। तो आप ये कोशिश करें कि जब आपके कान में या किसी चीज़ में दर्द उठे, स्पेशली कान का दर्द बहुत ही बुरा दर्द होता है और बर्दाश्त से बाहर होता है और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि फ़ौरन ही दर्द से निजात मिल जाए। और जब तक डॉक्टर के पास ना जाएं, जब तक आपके पास इस तरह का कोई कन्वीनियंट आपके लिए ना हो कि आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास जा सकें, तो आप फिर वज़ू करें और वज़ू करके फ़ौरन से आपने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 7 आपने पढ़ कर अपने कान पर दम करते रहना है या पानी में दम करके पी लेना है और उसका थोड़ा सा छींटा ऐसे इशारे के साथ अपने कान की तरफ छिड़काव कर देना है। तो आप सूरह लुक़मान की आयत नंबर 7 को पढ़ना शुरू कर दें, बेहिसाब पढ़ना शुरू करें और पढ़ के जब भी पढ़ें तादाद में पढ़ के अपने कान पर फूंक मारते रहें। आप अब सोच रहे होंगे कि कान में दर्द है तो हम अपने कान पर फूंक कैसे मार सकते हैं। तो इसका ये है कि आपने 3 दफ़ा पढ़ लिया, 5 दफ़ा पढ़ ली उस आयत को, फिर अपने हाथों पे फूंक मारा और उसमें कान की तरफ इशारा कान के ऊपर फेर दिया। या अगर आप इस दर्द बहुत शदीद है तो कोई दूसरा भी इस आयत को पढ़कर आप पर दम कर सकता है। और इसके अलावा आपने ये क्या करना है कि जैसे ही आपने दम किया है तो उससे कोई जादू तो है नहीं कि आप उसको फ़ौरन ही उस पे असर होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में बहुत असर होता है और अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज कुरान पाक में बता दिया है। तो जैसे आपके अगर दर्द फ़ील हो कोई हो तो आपने इसके अलावा क्या करना है कि सूरह लुक़मान भी पढ़ना है और इसके अलावा आपने सूरह फ़ातिहा भी आपने 41 मरतबा पढ़ कर दम करना है अपने कान पर। और इसके अलावा सूरह लुक़मान की आयत नंबर 7 को बेहिसाब पढ़ के अपने कानों पे दम करना है। और इसके अलावा आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर्स को भी दिखाना है और जो वो सजेस्ट करे वो मेडिसिन भी लेना है, क्योंकि इलाज कराना भी सुन्नत है और इससे आपने गफलत नहीं करनी। आप जाके डॉक्टर से भी मशवरा करें, उसको भी चेक कराएं और इसके अलावा आपने इस आयत का वजीफ़ा भी करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम नवाज़ी से आपका दर्द
جاتا رہے گا اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آرام مل جائے گا، کیونکہ درد کی شدت برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اس لیے جو مریض ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی گھمائی جائے اور اس کا درد بھگا کے لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جیسے ہی اس طرح کی کوئی گڑبڑ فیل ہو تو آپ نے فوراً سے اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔